सतरंगी सतरंगी रंग देगी, सतरंगी सतरंगी रंग देगी, सतरंगी सतरंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आज कुछ कम लग रहे हैं मुझे लोग, क्या बात है, कुछ खुले खुले होके बैठे हैं, वरना यूं घुस घुस के बैठे हुए होते हैं सब। कैसी हैं आप लोग? मैं कैसी लग रही हूँ आप बताएं? बस मैं ऐसे ही हूँ। मुइज़ भाई ने बड़ा जोर से बोला बहुत अच्छी। अच्छा, अच्छी बोला था, कुछ और बोला था? मुझे आवाज़ अच्छी की आई है। अच्छी का है, चलें ठीक है। शुरू से अच्छा ही कह रहा हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच मुइज़ भाई आपका। और मैं सोची थी कि मुइज़ भाई जो है बाइक के ऊपर आते हैं, बड़ी मुश्किल से सड़ी गर्मी के अंदर बाइक चलाते हुए लोग आते हैं, और बहुत गर्मी आजकल पड़ रही है, आप लोगों को भी पता होगा। कल तो इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती, उफ़। और कल हम लोग शूट पर थे, और शूट पर जो हालत थी, क्योंकि हमारी शूट पे देखने वालों को तो लगता है कि भाई बहुत आसान सा काम है, जाके एक्टिंग करके आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि शूट पे जब सीन स्टार्ट होता है तो ना पंखा चलता है, ना किसी शोर की आवाज़ आती है, ना एसी चलता है, सिर्फ और सिर्फ आप बगैर पंखे के काम करते हैं। और उसके बाद जो आपके मुंह पे लाइटें जल रही होती है इतनी करीब करीब, ये जो स्टूडियोज़ की लाइट है ना, ये बहुत ऊंची है। हमारी जो लाइट्स होती हैं, जब हम लोकेशंस पे काम करते हैं तो हमारे इतने करीब करीब लाइटें जल रही होती है, इतनी बड़ी बड़ी, और उनकी जो गर्मी होती है वो भी हमारे चेहरे के ऊपर पड़ रही होती है, और पंखा भी नहीं होता है, और उसमें एक्टिंग भी करनी होती है, और पसीना भी नहीं आना चाहिए मुँह पर, मेकअप भी ख़राब नहीं होना चाहिए, एक्टिंग भी उसमें करनी है, आपको हर चीज़ का ख्याल रखना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कल मैं शूट पर थी तो इतनी शदीद गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती, पता नहीं कितनी दफ़ा मेरा बीपी लो हुआ है, और फिर हमने चीनी के पानी बना बना के नींबू पानी पिए हैं उसको सेट करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि गर्मी की वजह से सबसे ज़्यादा जो आपको जो चीज़ ख़राब होती है वो होती है आपकी स्किन, ख़ासकर उन लड़कियों की जो कि कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, जॉब्स पे जाती हैं, उनकी स्किन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो सनबर्न होता है हमारे यहाँ, क्या होता है कि जो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है बाहर मुल्कों में, जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं या एशियन लोग हैं, वो नकल करते हैं गोरों की, और वो क्या करते हैं, वो सन बाथ लेने के लिए धूप में लेट जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी जो स्किन है वो अल्लाह ताला ने किसी और मिट्टी की बनाई हुई है। अगर वो लोग सन बाथ लेते हैं तो उनकी स्किन जो है वो पिंक हो जाती है, रेड हो जाती है, गुलाबी हो जाती है, बड़ा खूबसूरत कलर हो जाता है उनकी स्किन का। और जो हम एशियन, क्या हम बहुत ज़्यादा गोरे ही क्यों ना हो, हमारी जीन्स में जो चीज़ होती है वो बजाय रेड होने के, वो रेड तो उस वक्त होती है लेकिन उसके बाद वो काली हो जाती है, और फिर हम अजीब से काले से हो जाते हैं। और सनबर्न जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं जाता, कभी कभी तो सारी ज़िंदगी जाता ही नहीं है, आपकी स्किन काली ही रह जाती है, और कहीं कहीं काले काले धब्बे भी पड़ जाते हैं, झाइयाँ भी हो जाती हैं। तो ये जो सूरज की जो गर्मी है और धूप के अंदर निकलना ख़वातीन का, लड़कियों का, उनके लिए मैं कहूँगी कि सन ब्लॉक ज़रूर लगा के निकलें। सन ब्लॉक कोई ऐसी मॉडर्न, कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, बहुत आसान सी चीज़ है सन ब्लॉक। जिस तरह आप क्रीम लगाते हैं उस तरह आप मुँह के ऊपर सन ब्लॉक लगा के निकल जाएँ। कम से कम 6-7 घंटे, या जहाँ घर से निकल के बस स्टॉप तक, या बस स्टॉप से उतर के ऑफिस तक जाने में कम से कम आपकी स्किन जो है वो सेफ रहेगी, और ये जो काली हो जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं, सनबर्न हो जाता है, ये कम से कम आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। और इसके अलावा भी गर्मियों में ऐसा होता है कि आप चाहे घर में ही क्यों ना हो, आपको 10 काम होते हैं, कभी कपड़े सुखाने छत पे जा रहे हैं, कभी पानी देने पौधों को जा रहे हैं, कभी झाड़ू से बाहर कचरा निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए भी अगर हम धूप में निकलते हैं तो हमारी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और रंग जो है वो दब जाता है, काला हो जाता है। वैसे सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, गर्मियों में तो खैर धूप से होता है रंग काला, सर्दियों में भी मेरा रंग तो सर्दियों में काला होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि सर्दियों में रंग मेरा क्यों काला होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हाथ की स्किन, और गर्मियों में हाथ की स्किन जो है, आपके फेस तो चले आप बचा भी लेते हैं, वो ख़वातीन जो ड्राइविंग करती हैं, जब वो ड्राइव करती है तो उनके हाथ के ऊपर, जो स्टीयरिंग के ऊपर धूप आ रही होती है, उनके हाथ जो हैं वो काले हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो हाथ और मुंह तो बचा लेती हैं, चेहरा वेरा अपना, लेकिन जो पैर होते हैं वो काले हो जाते हैं। तो ये बड़ा मसला है गर्मियों के अंदर, धूप की वजह से जो स्किन काली होती है, और हाथ काले होते हैं, और पैर काले होते हैं। और मर्द हज़रात को तो मैंने देखा है बेचारों को कि जहाँ तक कॉलर होता है वहाँ तक मुँह यहाँ तक काला होता है, उसके बाद जो है वो कुछ गोरे होने शुरू हो जाते हैं।
लड़के खासकर जो क्रिकेट खेलते हैं, बाहर जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और सऊद भी अक्सर क्रिकेट खेलते हैं, तो उनके यहाँ से हाथ ये काले होते हैं और इधर से गोरा होना शुरू हो जाता है। तो ये अजीब से कुछ रंग बिरंगी सा एक नमूना पेश होता है, फिर इंसान का अजीब सा कोई नमूना निकलता है, ब्लैक एंड वाइट का कुछ इम्तिजाज कहते हैं, इम्तियाज नहीं इम्तियाज इनको इम्तिजाज। हाँ, तो ये जो होता है ब्लैक एंड वाइट टीवी शुरू हो जाते हैं दिखना, तो उसके लिए हमने सोचा कि आज हम कुछ ऐसा इलाज आपको, कोई ऐसा तरीका बताएं, कोई ऐसा इस कालेपन से बचने का कोई फार्मूला बताएं कि हाँ, आप लोग अपने घर बैठे अपने इस चीज़ से बच सकें या काले रंग को दूर कर सकें। और बहुत सारे लोग अपने हिसाब से टोटके जो है ना तैयार करते हैं, कोई नींबू रगड़ रहा होता है, कोई मलाई रगड़ रहा होता है, कोई आटे से सफाई कर रहा होता है अपनी स्किन की, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई फार्मूला क्रीम लगा रहा होता है। फार्मूला क्रीम तो खैर बहुत ख़तरनाक है, उससे स्किन कैंसर का भी खतरा होता है, क्योंकि वो एक स्किन पूरी की पूरी आपकी ख़त्म कर देती है, क्योंकि सात परतें हैं ना हमारी स्किन की, तो एक एक करके वो ख़त्म होती जाती है और फिर अंदर से और ज़्यादा जितनी स्किन आपकी बारीक पतली होती जाती है उतने ज़्यादा आपके दाग धब्बे नुमायाँ होते जाते हैं और वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। तो जो लड़कियां भी फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करती हैं, खुदा के वास्ते रोक दें उसको, क्योंकि वो जब तक आप लगा रही हैं जब तक तो आप गोरी लग रही हैं, जहाँ आपने लगानी छोड़ी आपके ऐसे कोई दाने वाने निकलने शुरू होंगे और ऐसी स्किन ख़राब होगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, सोचों से भी दूर है। मैंने देखा है बहुत सारी ख़वातीन को कि उनका बहुत बुरी स्किन हो गई है। तो जी, गोरा होना है पाउडर लगा लें, ये उल्टी सीधी चीज़ें ना लगाएं स्किन पे। और फिर मैं आपसे कहूँगी कि हमें ये सारे हल बताने के लिए, मुश्किलात के हल बताने के लिए कि ब्लैक स्किन को कैसे सफ़ेद किया जाए या वापस उसकी अपनी असली रंगत पे लाया जाए, जो कि धूप में काली हो गई है या गर्मी से काली हो गई है या किसी भी और वजह से काली हो गई है। तो इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारी बहुत अच्छी मेहमान, पहले भी हमारे पास आ चुकी हैं। आप सबकी बहुत सारी तालियों में मैं बुलाऊंगी उम्मे राहील। कैसी हैं आप, पहले तो ये बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी गर्मी से काला मुंह। अच्छा, पहले तो मुझे एक बात बताएं कि गर्मी में तो स्किन काली हो ही जाती है, मुझे बताएं सर्दियों के अंदर जो स्किन काली होती है उसकी क्या वजह है? ड्राइनेस, क्योंकि मेरा रंग जो है वो सर्दियों में ज़्यादा काला हो जाता है, बच्चों का भी, और बहुत सी स्किन जो है सर्दियों में ज़्यादा काली होती है। अच्छा, इसलिए कि आप गर्मी में रेगुलर बाथ ले रहे होते हैं, हाँ, रेगुलर वॉश कर रहे होते हैं, बार बार अपने स्प्रे कर रहे होते हैं, सर्दी में आपको थोड़ी सुस्ती चढ़ती है, बाल भी ख़राब हो जाते हैं। हाँ, कि भाई ठीक है यार, एक दफ़ा शावर ले लिया बस, अब कुछ नहीं करेंगे, पानी को हाथ नहीं लगाएंगे। स्किन ड्राई होती है और फिर जब ड्राई होती है तो वो काली हो जाती है। सही। उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग की नीड होती है। और जो गर्मियों में जो धूप से सनबर्न होता है और इस टाइप वो ज़ाहिर सी बात अब हो जाता है। कराची का स्पेशली जो मौसम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन पे पसीना बहुत आता है और पसीना आ रहा है, मट्टी धूल, कितनी पोल्यूशन है, तो हम स्किन की केयर नहीं कर पाते हैं और ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। तो रेज़ जो हैं वो इतनी हार्मफुल हो गई हैं कि आपको बहुत हैवी सन ब्लॉक लगाना होता है और सन ब्लॉक कितना भी लगा लें स्किन ने डैमेज होना ही है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है कि आप विटामिन का इंटेक बढ़ा लें, आप एक्स्ट्रा जो टॉपिकल क्रीम्स आती हैं, स्प्रेज आते हैं, उसका रेगुलर यूज़ करें। सही। कि बहुत सी बच्चियाँ ख़वातीन कहती हैं कि हमने दिन में बस एक दफ़ा लगा लिया, हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, घर वाले मना करते हैं कि स्किन डैमेज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप जितनी दफ़ा वॉश कर रहे हैं उतनी दफ़ा आपको नीड है। आपने सन ब्लॉक भी लगाना है, आपने टोनर भी यूज़ करना है, आपने टॉनिक्स भी यूज़ करना है, ताकि आपकी स्किन की ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाए। आज क्या बताएंगी आप हमें? आज हम जो कॉमन प्रॉब्लम है, एक तो पसीना बहुत आता है, स्किन टैन हो जाती है, उसके लिए हम एक वाइटनिंग टॉनिक बनाएंगे जो कि हमारा पसीना भी कंट्रोल करेगा। अच्छा। इसलिए कि बच्चियाँ नॉर्मली, बच्चियों या बच्चे हों जो भी बाहर जा रहा होता है, पसीना बहुत आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन हमारी जो ना ऑयली हो जाती है और जब ऑयल निकलता है उस पर डर्ट जमती है तो ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स और स्किन बिल्कुल टैन हो जाती है, बिल्कुल काली हो जाती है। उसके लिए हम टॉनिक बनाएंगे। और दूसरा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है पिगमेंटेशन, छाइयाँ जिसे कहते हैं, छाइयाँ कह लें, फ्रेकल्स हो जाती हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्पॉट्स आ जाते हैं, या जैसे अभी आपने कहा क्रीम्स लगाती हैं। सही। फार्मूला क्रीम, अगर कोई हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उससे कहते हैं कि आप फार्मूला क्रीम ना लगाएं, तो बड़ा अच्छा जवाब देते हैं कि हम फार्मूला थोड़ी लगाते, वो हम यही वाला ब्रांड लगाते हैं।
अब वो फार्मूला वही नहीं है जो सैलून्स में मिल रहा है। फार्मूला हर वो चीज़ है जो कि जिसमें केमिकल का जो है ना एडिशन किया गया है, एक्स्ट्रा एडिशन किया हुआ है, तो वो हमारी स्किन को डैमेज करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो बहुत जल्दी असर दिखाए वो यकीनन आपको नुकसान ज़ाहिर सी बात है, उसने आपका मेलानिन जो है ख़त्म कर दिया, तो अब जैसे रेज आती हैं और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मेलानिन को वो प्रोडक्शन करते हैं हमें बचाने के लिए, बिल्कुल, तो वो पिगमेंटेशन हो जाती है। तो जी हम आपको बनाना बताएंगे वाइटनिंग टोनिक। उमेर राहिल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे, तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। भाई आज जो हमारी ऑडियंस आई हुई है ना, वो बहुत सुस्त ऑडियंस है। मुझे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों। ये हुई ना बात, अब पता चला। ये फर्क होता है लड़कियों में और खवातीन में। जब लड़कियां आती हैं ना छोटी छोटी मेरे सेट पे, तो बड़ा शोर शराबा होता है, बड़ी खुश होती हैं, बड़ी एक्साइटेड होती हैं। क्यों हम खवातीन इतनी अपनी ज़िंदगी से जो है ना तंग आ चुकी होती हैं कि हम इंजॉय नहीं करते? क्यों चुप बैठी हैं भाई? इंजॉय करें, मौका मिला है 1 घंटा 2 घंटा, भूल जाएं सारी परेशानियां, घर की टेंशन, घर जाके खाना सबने पकाना है, बच्चों को सबने देखना है, मियाँ को भी देखना है, मियाँ से झगड़ा भी हुआ है, सास से भी लड़ाई हुई है, नंद से भी हुई है, भूल जाए 2 घंटे के लिए कि कुछ हुआ है। एंजॉय करें बस लाइफ को। आप समझे कि कोई भी नहीं, आज आप आज़ाद हैं 2 घंटे के लिए, तो आज़ाद हो जाएं बिल्कुल। और उमेर राहिल यहाँ पे खड़ी हैं और ये बना रही हैं वाइटनिंग टॉनिक ना। वाइटनिंग टॉनिक बनाएंगे, लेकिन पहले जो है ना साथ साथ हम जो है पिगमेंटेशन क्रीम जो है, पिगमेंटेशन क्रीम, हाँ। जिससे आपके दाग, पिगमेंटेशन पहले बता दें क्या होती है? पिगमेंटेशन जो है, पिगमेंटेशन जो है वो छाइयों को कहते हैं। पता ही होगा सबको, आजकल माशाल्लाह लड़कियां खवातीन बहुत अवेयर हो गई हैं। जो स्पॉट्स आ जाते हैं चेहरे पे, पिगमेंटेशन, वो सामने देख रहे हैं, इशारे कर रही है, पिगमेंटेशन हो रही है, चेहरे पे ब्लैक स्पॉट्स है, बटरफ्लाई स्पॉट्स आ जाते हैं, उसको पिगमेंटेशन या छाइयाँ कहते हैं। और ये आजकल ये समझ लें 95% खवातीन को ये मौजूद है। खवातीन बच्चों के बाद भी ज्यादा हो जाती है, बच्चों के बाद डिलीवरी के बाद होती है, लेकिन आजकल जो हो रही है वो हो रही है कि एक तो अब सनब्लॉक यूज़ नहीं करते, धूप, अगर हम चूल्हे पे काम करें तब भी हमें सनब्लॉक लगाना चाहिए, लाजमी यूज़ करना चाहिए। सेकेंड ये कि जब हम कोई भी चीज़ यूज़ करें, ब्लीच है या कोई क्रीम है, उसके बाद हमें रात को क्लेंजिंग करनी चाहिए, रेगुलर टॉनिक यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद जो है हमें सोना चाहिए। होता है कि हम बहुत थक जाते हैं और डायरेक्ट जो है बस बगैर मुँह धोए सो जाती है खवातीन, उससे स्किन जो है ना डैमेज हो जाती है, और पिगमेंटेशन एक दफ़ा आ जाती है, जाती नहीं है, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्रीम बनाएंगे। नॉर्मली आपने देखा होगा बनी बनाई क्रीम में हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन आज जो हम क्रीम बना रहे हैं ये डायरेक्ट हम खुद अपने घर में तैयार करेंगे। ठीक है, इसमें आपने कुछ डाला है? हाँ बिल्कुल, हमने 1 गिलास पानी लिया है। 1 गिलास पानी को हमने गर्म किया। अच्छा, उसमें जो है हम डालेंगे, ये वर्स है, पिगमेंटेशन का बेहतरीन इलाज होता है वर्स, ये ज़ाफ़रान की तरह होता है। इसमें तकरीबन आधे चमचे के बराबर हम वर्स ऐड करेंगे। ये क्या होता है? वर्स एक हर्ब होती है, ठीक है, इसका नबी पाक ने भी तस्करा किया है, और इसको लगाने से मतलब यूँ समझ लेंगे छाइयाँ डेफिनेटली खत्म हो जाती है। वर्स उर्दू का ही लफ्ज़ है। अच्छा, इसमें हम वर्स डालेंगे। वर्स के बाद मैंने जो है ना इसमें ऐड किया था, मैंने स्टेरिक एसिड है, तकरीबन 50 ग्राम स्टेरिक एसिड डाला है, और इतना ही मैं डालूँगी इसमें बीज वैक्स 50 ग्राम के करीब। ये आराम से मिल जाती है तमाम चीज़ें। अच्छा, जब तक ये मेल्ट होगा इसमें हम डालेंगे, ये है सिटाइल, ठीक है, सिटाइल अल्कोहल। ठीक, इन तमाम चीज़ों को हम इस तरह से पकाएंगे। सही, आपने देखा वर्स ने अपना कलर छोड़ दिया, ये बिल्कुल ऑरेंज हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो कि हम यूज़ करते हैं पिगमेंटेशन के लिए, वो है हुस्न यूसुफ। ये इस तरह से होता है। ये क्या होता है वैसे? ये रेत होती है एक। अच्छा, स्क्रबिंग इसका इफेक्ट आता है। इसको पाउडर बना के डालेंगे 1 स्पून। इसको डालने के बाद जो है हम चूल्हा, ये तमाम चीज़ें जब मेल्ट हो जाएंगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। अच्छा, मेल्ट होने पे बंद करना, ज़्यादा पकाना नहीं, बिल्कुल, सिर्फ मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं पिगमेंटेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो विटामिन ए ऑयल। ये कितना डालना है? ये तकरीबन 1 स्पून, ठीक है, 1 टीस्पून डालेंगे। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स किया है। अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इस तरह से लिक्विड बन गया है। सही, इसमें हम डालेंगे ये ग्लिसरीन और अल्कोहल का बेस बना के, तकरीबन आधी ग्लिसरीन और थोड़ा सा इसमें अल्कोहल मिला के इस तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, इसको जब हम ऐड करेंगे
तो ये कलर चेंज होना शुरू होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रीमी फॉर्म में। अच्छा देखें। अच्छा, इस ग्लिसरीन जो है वो गाढ़ी होती है ना? बिल्कुल, ये देखें आप, इस तरह से गाढ़ा होना ये शुरू सब इसके बाद जो ये चीज़ें डालनी है ये आपने चूल्हा बंद करके डालना है, चूल्हा है बंद ना? करके, ये आप देखें इस तरह से ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ वाओ, गया। ठीक है, ये अब ठंडा होने के बाद वैक्सेस अलग भी नहीं होंगे और ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म इस तरह से ये बन जाएगी। सही। अब इस क्रीम को जो है आपने रेगुलर जो है लगाना है, रोज़ाना ट्वाइस अ डे। रात को लाजमी फेस वॉश करके, क्लेंजिंग करके, और मॉर्निंग में जो है आपने फेस वॉश करने के बाद इसको सही। लगाएंगे। लगाने के बाद आप सनब्लॉक लाजमी लगाएंगे। ये इस तरह से हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। इसको ठंडा करके रख दीजिए, फ्रिज में रखेंगे इसको, इसलिए कि मैंने इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किए हैं। सही। और अगर बाहर भी रख लें तो 1 मंथ तो बिल्कुल आराम से चलेगी, बर्स अच्छा। और हर्ब्स डली हुई हैं इसलिए। और अगर ज़्यादा इसको यूज़ करना है तो इसमें हम सोडियम बेंजोएट ऐड कर देंगे, तो ये हमारे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तकरीबन 1.5-2 साल चलेगी। अच्छा, क्या ऐड करने से? सोडियम बेंजोएट, सही। सोडियम बेंजोएट ऐड करेंगे। अच्छा, अभी हम ये हमारी क्रीम इस तरह से तैयार हो गई है। जब तक ठंडी होती है ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाएगी। इसको निकाल दो। हाँ बिल्कुल। लाए मुझे दो। अब आप क्या बनाएंगी? अब इसके वाइटनिंग बाद? टॉनिक बनाएंगे। ला मैं निकाल दूँ। नहीं मैंने चलो। जैसे और ये गरम गरम अपने मुंह पे लगा देनी है, ना चमड़ी रहेगी ना रंग काला होगा। दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। नहीं, फार्मूला क्रीम से भी चमड़ी गायब हो जाती है। हाँ, वो तो उतर जाती है ना स्किन ये उससे। बिल्कुल जब ठंडी होगी तो बिल्कुल क्रीमी हो जाएगी ये। ये मैं चेक तो करूँ जरा सी। आओ 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 आओ। अच्छा, वाइटनिंग टॉनिक के लिए हम रोज़ वाटर लेंगे। रोज़ वाटर मैंने इसमें डाल लिया स्प्रे बॉटल में। अच्छा, इसको बस ऐसे लगा के बस छोड़ देना है? बिल्कुल, बस ऊपर से लेयर जैसे हल्का सा लगा के और उसको छोड़ देना है और बाद में वॉश कर लेना है। सही। ठीक है। अच्छा, रोज़ वाटर लिया हमने। ठीक है। रोज़ वाटर में हम डालेंगे एक ये टैबलेट होती है किस चीज़ की जो टैबलेट? घुल जाती है, सर दर्द वगैरह के लिए हम एस्प्रिन डिस्प्रिन। वगैरह लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, कुछ और ना डाल दें, मैं बता दें डिस्प्रिन कुछ नहीं ओके होता। चले। ठीक है, इसमें डेस्प्रिन हमने ऐड कर दी है और इसके साथ हम ऐड करेंगे, पहले हम ज़ाफ़रान डालेंगे, ज़ाफ़रान। तकरीबन बहुत थोड़ा सा डाल रहे हैं। ज़ाफ़रान का कलर कैसे आने लग जाता है? और इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारा पुराना ग्लिसरीन। ग्लिसरीन, टोटका बुजुर्गों का। ठीक है, तो बहुत इजी है। बिल्कुल। और इसमें हम डालेंगे विटामिन सी पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून। वन 4 टीस्पून डालने के बाद इसको हम पहले मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें डिज़ोल्व हो जाए। टिश्यू है नीचे? नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये अल्कोहल मिल जाता है आराम से। अगर अल्कोहल किसी को नहीं मिल रहा तो टिंचर्स मिल जाते हैं। अच्छा, टिंचर हम इसलिए डाल रहे हैं, वाइटनिंग टॉनिक तो हमारा तैयार है, इसको हमने अपने अल्कोहल से आपकी वो जर्म्स ऑयल, वगैरह दूर हाँ, होते हैं जर्म्स ना? खत्म होंगे और आपका ऑयल कंट्रोल होगा। अच्छा। और गर्मियों में ऑयल बहुत आता है तो उसमें करना है कि आपको अगर अल्कोहल नहीं मिल रहा है तो टिंचर होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाते हैं, कोई भी टिंचर लेके वो इसमें आप ऐड कर लेंगे, कितना डालेंगे? तकरीबन हाफ क्वांटिटी। सही। इस तरह से ये तैयार हो गया। वाह। अच्छा, इसकी ख़ास बात यह है कि इसको आप डे टाइम में जब भी आप बाहर जा रहे हैं इसको स्प्रे कीजिए फेस पे? बिल्कुल। और उसके बाद जो है आप जो चाहे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मेकअप भी कर सकते हैं, बेस भी लगा सकते हैं और सनब्लॉक भी सही। लगा सकते हैं। जरा लगाइएगा मुझे भी। कूलिंग इफेक्ट आ रहा होगा इसका। और ये जो अल्कोहल है ये आपका ऑयल कंट्रोल करेगा। खुशबू कितनी अच्छी है। ये इसी से खुशबू है अल्कोहल की है। बहुत अच्छी स्मेल है। बाकी इसमें ज़ाफ़रान है जो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग देगा। विटामिन सी है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोलेजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आप वो लगाएंगे साथ में आपने विटामिन सी का इंटेक ज़रूर करना है। अच्छा। रोज़ाना विटामिन सी की टैबलेट्स आपने खानी है, या विटामिन सी के जो भी एस्कॉर्बिक एसिड के जो जूसेस वगैरह ड्रिंक्स आते हैं, ऑरेंज है, मैंगो है, कैरी का शरबत बना के पी लें, लेमन जूस पी लें। ये तमाम चीज़ें खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो फुल ऑफ विटामिन सी होती है। अगर आप उसका इंटेक वैसे भी बढ़ा देंगे तो वाइटनिंग इफेक्ट आपको वैसे इंटरनली मिलेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों में जाने की अच्छा, ज़रूरत मुझे ये है। बताएं कि जैसे कीनू, मौसम्बी ये खाते हैं, इसमें विटामिन सी होता है, क्या ये फेस पे इसके जो कुछ लोग होते हैं जो खाने के बाद छिलके जो फेस पे लगाते हैं, बिल्कुल। क्या उससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, इसलिए कि ऑयल जो होता है एसेंशियल ऑयल इन्हीं से बनते हैं। ऑरेंज ऑयल बहुत एक्सपेंसिव है,
आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं तो कहती हूँ लोग थोड़ा सा हैरान भी होते हैं कि आप जो फ्रूट खा रहे हैं उसकी स्किन जो है वो भी खाया करें। फ्रूट की स्किन? जी, फ्रूट मतलब छिलका जो होता है वो लाजमी थोड़ा सा खाया करें। इतना कड़वा छिलका होता है? नहीं, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है। केले का छिलका भी नहीं खा सकते हम? केले का छिलका आप लगा लीजिए, लेकिन आम का छिलका खा सकते हैं। तरबूज का भी नहीं खा सकते? तरबूज का छिलका पकता है। पकता है, हाँ पकता है। सब्जी बनती है उसको भी आप खा सकते हैं और उसको आप लगा सकते हैं। गर्मियों में अगर सन टैनिंग हो जाती है तो तरबूज का छिलका बहुत अच्छा है। अच्छा। और नहीं तो तरबूज का एक पीस लीजिए, उसको फ्रेश मिल्क उसमें ऐड कीजिए, उसका पेस्ट बनाइए और उसे मसाज कर लीजिए। आपको फेस पॉलिश की ज़रूरत नहीं रहेगी, स्किन बिल्कुल बिल्कुल रोजी और ग्लोइंग हो जाएगी। और खीरे का भी? खीरे का बहुत अच्छा है। फर्क पड़ता है। खीरा तो वैसे भी बहुत अच्छा है खाने में भी और लगाने में। और जब हम खीरा काटते हैं तो उसके ऊपर से उसको रब करके उसकी झाग निकालते हैं। हाँ। अगर उस झाग को आप चेहरे पे लगा लेते, जो गड्ढे हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, तो वो उसको ख़त्म कर देता है। वेरी नाइस। मतलब अल्लाह ताला ने कोई चीज़ फालतू नहीं बनाई है। अगर उसमें से झाग निकल रहा है तो वो भी आपने अप्लाई करना है, तो वो भी आपके एक्ने को, आपके निशान को ख़त्म कर देगा। थैंक यू सो मच उमेरा हिल, बहुत मज़ा आता है आपके साथ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना बताती हैं आप। हो सकता है कि ये ख़वातीन ये वाकई घर में बना लें, क्योंकि हमारी ख़वातीन बहुत सुस्त होती जा रही हैं। वो चाहती हैं कि आप बाज़ार से बस एक क्रीम खरीद के और मुंह पे लगा लें। कौन मेहनत करे इतनी? नहीं, क्रीम लगाएं लेकिन बस देख के लगाइए। लेकिन बहुत फ़र्क होता है क्योंकि ज़ाहिर है केमिकल्स इसमें इस्तेमाल नहीं हुए हैं, तो ज़ाहिर है इसमें और उन क्रीम्स में बहुत फ़र्क। एक्चुअली आप देखेंगे तो जो केमिकल प्रोडक्ट्स या फार्मूला क्रीम आपको मिल जाएंगे 400-500 तक की, और जो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे आप जाते हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। सही कह रही हैं, बिल्कुल बहुत लिमिटेड मिलती है, तो उसकी वजह से भी है कि वो नॉन केमिकल्स होती हैं। बहुत सारी तालियां उमेरा हिल के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और चलते हैं अब एक ब्रेक की तरफ, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, उसके बाद मिलवाएंगे आपको बड़े मजे मजे के मेहमानों से। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वक्त आ गया है अपने मेहमानों को बुलाने का, और अब जिस मेहमान को मैं अपने शो में बुलाने जा रही हूँ, हमारे शो में पहली बार आ रही हैं। उनकी फैमिली में काफ़ी लोग हैं जिनका ताल्लुक़, या काफ़ी लोग थे जिनका ताल्लुक़ शोबिज़ से था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि उनके जो दादा थे वो फिल्म डायरेक्टर थे। उनके वालिद जो हैं बिलाल सरहदी साहब, उन्होंने एक बहुत ही मशहूर ड्रामे अगर में काम किया था, अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। और उनके चचा थे ख़याम सरहदी, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है हमारी पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के अंदर और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और उनकी बहन भी बहुत अच्छी अदाकारी करती हैं और उन्होंने 2 फिल्में भी की हैं, बहुत सारे सिटकॉम्स भी देखे हैं आपने, उनके टीवी ड्रामे भी देखे हैं, होस्टिंग भी की है। और जो 2 फिल्में की उनमें से पहली फिल्म थी रामचंद्र पाकिस्तानी और दूसरी फिल्म है जलेबी। तो मैं बुलाती हूँ आपकी बात सारी तालियों में जाले सरहदी। और जाले तो आ ही चुकी हैं, तो जाले के साथ साथ हम अपने दूसरे आर्टिस्ट को भी बुला लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इंतज़ार करें और आप परेशान रहें कि भाई अगला आर्टिस्ट कौन आएगा। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मैं जिसको बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में भी यही कहूँगी कि ख़ुद भी भाई क्या क्या नहीं है वो। उन्होंने फिल्में भी की, टीवी भी किया, थिएटर भी किया, बल्कि जाले ने भी थिएटर किया उनके साथ। और इसके अलावा आजकल वो अपनी होस्टिंग, वैसे तो होस्ट करते रहे, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही जौहर दिखा रहे हैं। सब कुछ कर लिया दुनिया में, अब मैं उनसे पूछूंगी क्या रह गया जो उन्होंने अभी करना बाकी है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हम सबके बहुत ही प्यारे फैसल कुरैशी। क्या हाल है आपके? जहां तुम्हारा जी जाए तुम्हारा वाला सेट है। मुझे जरा सामने जरा आसानी रहेगी। अल्लाह कैसे दांत निकले, सुबह से ये लोग बेहोश पड़े हुए थे। क्यों, क्या हुआ? सुबह से बेहोश थी सारी औरतें। हाँ, ऐसे दांत निकले ना तुम दोनों को मैं देखकर। सुन रहा था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ, आ जाओ भाई, पुराने दोस्त। काशिफ 4 साल का साथ रहा है मेरा। मिल जल्दी से आ जाओ, मिल ले यार आके। इतना शर्मा क्यों रहा है? शादी पे आया हुआ के है। मेले में बिछड़े हुए 2 दोस्त, 2 भाई। कैसे हैं आप? कैसा लगा आप दोनों को बड़े अरसे बाद एक दूसरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग गाना रहा है। याद नहीं आ रहा?
वो गाएंगे, हम गाएंगे, अभी गाएंगे, हम गा लेंगे अभी। शबनम और नदीम। अभी गाएंगे हम गाना। डर रहा था मुझसे अभी, पता है क्या अच्छा, कह रहा था क्यों? कि वो फैसल भाई आ गए तो मैं इंडियन गाना नहीं गा सकता। ये तो है फिर। अच्छा जी, तो बड़े बड़े इनामात बांट रहे हो, 2-4 मेरे लिए भी ले आते हैं यहाँ पर। यार आप अपना शो करती हैं, आप भी बांटे, लोग खाली हाथ क्यों वापस जाएं? क्यों भाई? अब से ना जाने से पहले कितना रश होगा यहाँ पर। लेके जाना, यहाँ जो जो पड़ा हुआ है सब ले जाओ उठा के। अच्छा, कितनी अंदर जलेबियाँ रंबान खाई लगा तुमने हुआ है। जलेबी में? हाय अल्लाह, सोच रहे हैं कि मैं जलेबी खा लेती तो मेरा क्या होता। नहीं, हमने सिर्फ बांटी हैं हम बाटी हैं। और अभी भी बांट रहे हैं। कोशिश ये है कि और भी थोड़ी मिठाइयाँ बने हमारे कैसा रहा फिल्म एक्सपीरियंस इंडस्ट्री। तुम्हारा? बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली मेकिंग में। और ये बात सोच के कि पाकिस्तान में अब मूवीज़ बन रही बन हैं रही हैं, और ओरिजिनल बन रही हैं कि जो यहीं से आ रही हैं, चाहे वो बुरी हो अच्छी हो, जो भी है एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट हो रहा है। और दुनिया भर में चली थी जलेबी, अभी भी चल रही है, और उसकी वजह से जो है अब पाकिस्तानी मूवीज़ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी क्योंकि अब अच्छी मूवीज हाँ, बन रही हैं। जो सिनेमाज में लगी है, जैसे अमेरिका में लगी, इंग्लैंड में लगी, ऑस्ट्रेलिया में लगी, अब वहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ अदर मूवीज जो कि अभी बहुत सारी रिलीज होने और वाली अब जाहिर है पहला वो बढ़ कदम गई है, है। आहिस्ता 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 बढ़ेंगे। फैसल, तुम्हारा क्या इरादा है मूवी करने का? अभी तक तो नहीं है। थैंक यू। कब करोगे? ये कह रहे जब बहुत ही जोर और शोर पकड़ लेगा ना मीडिया हमारा फिल्म इंडस्ट्री का, तब मैं करूंगा मूवी भाई। नहीं, अभी एक्चुअली कमिटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं सीरियल्स में। अभी तो हम दोनों एक सीरियल कर रहे हैं और अभी तक जाले की एंट्री नहीं हुई है उसमें। हर हफ्ते बोलती हूँ मैं कि आने वाली हूँ। अच्छा। सो मैं ज़रा ये ख़त्म कर लूँ और उसके बाद कुछ ऑफर्स हैं, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। खुद प्रोडक्शन करोगे या किसी की प्रोडक्शन में काम करोगे? डिपेंड करता है, क्या पता कल को ऐसी फिल्म कोई जो लड़ जाए वो मैं कर दूँ, किसी की भी हो। लेकिन अगर कोई नहीं समझ आया तो फिर खुद प्रोड्यूस कर दूंगा और क्या करूँगा। हाँ, खुद ये ही कर हाँ, ले खुद ही जब- कर लूंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो चाह रहे होते हैं कि इस तरह की फिल्म बननी चाहिए, या हर आर्टिस्ट के अंदर एक पूरी असल दुनिया में समाई हुई एक होती और है। बड़ा मसला हो गया ना, आजकल बहुत सारे लोग कमिटेड हो गए हैं मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। तो मैं जिनसे फिल्म करवाना चाह रहा हूँ वो 2 साल तक वो फारिग नहीं है। ओके। तो मैं फंसा बैठा हुआ हूँ कि अच्छा मैं क्या करूँ। तो वो वहाँ से निकले तो मैं उनसे कुछ करवाऊँ। डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, हाँ एक्टर्स नहीं फंसे हुए। यार इसने पहली कास्टिंग में अपना नाम दे दिया आपको, खुद ही कास्ट कर लिया ज़रूरी इन्होंने अच्छा है। बल्कि ये मैं बल्कि तुम्हारे शो पे बैठ के कहता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो साथ के लोग हैं, हम जितने जिन्होंने कुछ थोड़े अरसे से काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है उन लोगों के साथ काम करते हुए। आई एम नॉट अगेंस्ट न्यू कमर्स, लेकिन आजकल तुम पढ़ रही होगी, देख रही होगी कि मैं कितना सड़ा हुआ हूँ अंदर से बहुत सारे लोगों से। तो वो जो अनप्रोफेशनलिज्म एक नज़र आ रहा है, बिकॉज जिस काम में हम लोग इन्वॉल्व हैं उसमें जब तक आपका पैशन नहीं होगा, आपका जोश नहीं होगा, आपकी मोहब्बत नहीं होगी, आपकी दीवानगी नहीं होगी, ये काम नहीं चल सकता आगे। बिल्कुल। तो इस काम में दीवानगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मेरा और तुम्हारा वो चल रहा था दोबारा, वो जो मैं माँ जिसमें बनी थी तुम, फैसल की अम्मी, मेरी अम्मी बेगम बनी भी मैं ही और अम्मी भी मैं ही। और मुझे याद आ गया कि हमने कितनी ये होता है। ये एक सीरियल में मेरी बेटी बनी थी और अभी जो है ये देखिएगा आप आगे क्या होने वाला है। मैं हाँ, बोलूँगा नहीं। देखेंगे जरूर। और फैसल, तुम्हारे सीरियल का तो लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार रहता है। हाँ और हर तरह, यानी आर्ट, देखिए एक्टर तो बहुत सारे निकल के आ जाते हैं, हर कोई एक्टिंग कर लेता है, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कोई 100 में से 1 निकलता है। और आर्टिस्ट में और एक्टर में बहुत फर्क है। और ये जो बैठा है ये हमारा आर्टिस्ट है। जाले, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी जो रात तारीफें को की। समझाया था पूरा बोल दिया इसने। झूठा। नहीं, कोई नहीं समझाया, ऐसे बोल रहा है। अरे भाई, हमारे बड़े सादे लोग हैं, ये समझते हैं कि वाकई हम सच कह रहे हैं। अच्छा? ये सच मान जाते हैं। नहीं, सीधे ऐसा- सादे लोग हैं, ये ऐसा- हमारा मजाक कम ही समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो कहा सच के कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा। इन लोगों को तो उस रिश्ते का भी नहीं, पता होता है जो हमें नहीं पता होता। वही तो कह- ये तो बहुत है, लेकिन
जवेरिया के हवाले से ये बात जरूर कहूंगी कि बहुत मुंह फट है, तो मैं बहुत अरसे से जानती हूँ किसी की कोई भी बात जो है वो कहीं भी नहीं बोलती, सिर्फ अपनी बात कहती हूँ। जाले तुम अपनी भी बात कर लो जरा। मैं भी कर रही हूँ, मैं भी ऐसे ही अच्छी जाले, तुमने गाना किया, मैंने देखा बहुत अच्छा गाना है, बड़ा मजा आया मुझे। और मैं फिर यही कहूंगी कि जितने वसाइल हम लोगों को मिले हुए हैं उसके हिसाब से हम जिस तरह काम करते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है। किसी बाहर के आर्टिस्ट को बुला के हम कहें ना कि जिस तरह इस माहौल में आप काम करके दिखाएं, तो मेरा ख्याल है वो आधे घंटे में भाग जाएगा, क्योंकि जाहिर है हमारे पास इतना कुछ नहीं है वो चीज़, और क्योंकि हमारा उस पैमाने पे काम नहीं होता। तो तुमने काम किया, मेहनत की, जाहिर है बहुत मेहनत की होगी, और गाने बड़ा पे? अच्छा बिल्कुल हर भी चीज़ नहीं, पे, 2 घंटे की रिहर्सल। हर चीज़ पे नहीं, हर चीज़ पे काम के ऊपर जो भी है 2 घंटे भी बहुत नहीं, है। ऑनेस्टली मैं बताती चलूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बुरा डांस करती, प्रॉमिस। प्रॉब्लम ये थी कि कुछ आई डोंट नो क्या तुम्हें किसने constraints कहा थे कि बुरा हमारे। किया है तुमने? नहीं किया है, किया अपनी है। तरफ से बुरा। Honestly मैं बता मेरी रही हूँ बात क्या तो सुन लो पूरी। है, किया है ना भाई बहुत सारे लोगों को बड़ा पसंद आया, बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की होगी, तो क्या कहना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिनको पसंद आया और उन लोगों के लिए जो तनकीद कर रहे देखिए, हैं? हर किसी का अपना नज़रिया होता है। कोई भी चीज़ कभी भी किसी के सामने आए वो किसी तीसरे शख्स के लिए गलत होती है, किसी चौथे शख्स के लिए सही होती है। सो वो सबका अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस तरह से अपॉलोजेटिक थी पहले से ही, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली गाने की परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 2 घंटे मिले थे रिहर्सल के। अच्छा, ऑनेस्टली सिर्फ 2 घंटे, और जो मेरे साथ बैकअप डांसर्स थी वो 1 हफ्ते से डांस कर रही थी, और कसम से ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने टाइम नहीं दिया था, बट इशू कुछ ऐसे हो गया था कि आई डिड नॉट गेट दैट। अच्छा, जो तनकीद आई है वो बहुत मज़े की तनकीद थी, और वो तनकीद ये थी कि आपका आइटम नंबर था और पूरे कपड़े क्यों थे। हाँ वैसे ये ज्यादती है, पता है ये ज्यादती है। कितने लोगों ने क्या क्या सोचा होगा। एक आइटम नंबर नहीं था, 2 मेरा जाती, मुझे किसी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन जिसने जितने कपड़े पहनने हैं जिस तरह से परफॉर्म करना है वो उसकी अपनी मर्जी होती है। मेरा इशू ये है कि एक, बिकॉज आई एम न्यू टू डांस एंड फिल्म्स, सो मेरा अभी कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं है कि मैं कम कपड़ों के तुम्हें फैसल से डांस सीखने चाहिए, इतना अच्छा I डांस know. करता है ये कि मैं बता नहीं सकती। आई एब्सोल्युटली क्या मैं अंग यही है सोच भाई? रही हूँ कि मैं मूवी आज तक आइटम इतना- नंबर नहीं, वैसे डांस देखो, अंग गाना तो क्या है, मतलब बहुत अच्छा है। रिवीलिंग ड्रेसेस। नो मैंने इतनी फुर्ती नहीं काशिफ देखी सुन रहे हो? मैंने इतनी फुर्ती नहीं देखी किसी के डांस में आज तक। नहीं नहीं, बहुत फुर्ती एंड रिदम एंड मूवमेंट एंड हर चीज़। एंड यहाँ पे एक भाईजान और हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, नजर नहीं आ रहे मुझे। हाँ फहीम भी बहुत अच्छा डांस करते वो तो हर वक्त हैं, डांस सीखे हैं करता भाई वो है। सारा वक्त अच्छा। डांस करते हैं। वो फैसल के साथ साथ होते हैं, और दोनों जो है वो नचाते भी हैं और नाचते भी हैं। फैसल, क्या प्लान है आगे, क्या क्या कर रहे हो आजकल? भाई अभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट की है, सो थोड़ा सा सारा फोकस जो है वो उसकी तरफ है, क्योंकि कंटेंट भी देख रहा हूँ, सारी चीज़ें देख रहा हूँ, तो दिमाग बहुत ख़राब हुआ हुआ है। या और अल्लाह, साथ में एक्टिंग भी मेरे चल शो रही पे है। रहम करना आज। हाँ नहीं, दिमाग तो खराब वो- हुआ है आज फैसल का। हाँ तो वो साथ में एक्टिंग भी चल रही है, और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में जो मुझे छोड़ते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी शायद किसी प्रोडक्शन में काम कर लूँ। बाकी ये है कि मैं बाहर वालों की प्रोडक्शन ही करता रहूँगा, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है आने वाले दिनों में भी, क्योंकि जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो प्यारे हैं, सारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो मैंने बहुत अरसे के बाद मार्केट में काम करना शुरू किया। मैं नहीं कर रहा था बहुत अरसे से काम, तो फिर उसके बाद ये हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, और धड़ाधड़ काम आया जा रहा है। मतलब मैं अच्छी बात है, अल्लाह जो का हमने सीरियल किया रंग लागा, जिसमें जाले है, जिसमें मैं हूँ, थी साइमा है। हाँ सोचो जरा। मैं थी पहले। हाँ, तो साइमा जी, अंजुम ने कहा था मुझे, लेकिन मेरी यहाँ पे ज़ाहिर कपड़े फिटे हैं, तो मैं कहीं और काम नहीं कर सकती। वो तो फिर हम पागल ही हो जाते हैं। एक खातून जो है वो 2 बजे सेट पे आ रही है। लेकिन मेरा नीलम वाला रोल था ना, जाले वाला नहीं अच्छा। था, नीलम वाला था। नीलम वाला सेकंड मेरे पास वाला। जो स्क्रिप्ट आया वो नीलम वाला था। सो चीज़ें होती हैं, नीलम ने भी बहुत अच्छा बहुत किया अच्छा बाय द वे। सो वो चीज़ें अच्छी बन गई हैं अल्लाह की तरफ से, और जितने भी सीरियल्स हैं, अभी एक और नया सीरियल ऑन एयर होने वाला है, उसको भी ख़त्म करवा रहा हूँ, वो हम टीवी से है। सही। तो अब वैसी एसोसिएशन उस चैनल लोग के साथ देखना हो गई चाहते हैं ना, जो उनके पसंदीदा आर्टिस्ट हैं उनको देखना चाहते हैं, और जब वो नहीं आते कुछ अरसे तक तो लोग बेचारे मायूस हो जाते हैं। नहीं, मैं तो नॉन स्टॉप ही आ रहा हूँ, अब तो हर नहीं, चैनल पे बीच में नजर भी- आऊंगा। अब आओगे ना इंशाल्लाह, देखेंगे लोग। और एक आदमी बड़ा बेचैन है अंदर आने के लिए, उसकी रूह बुला लो। फड़क रही है, तड़प
पत्नियां खा रही है, हैं, तो बुला लो। उसको हम बुलाते हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में ये बोले वाले कहाँ से आ रही है वही भाई? मार रहा होगा और कौन होगा? जा रस्ता। खुद ही आ गया है ना कि भाई मुझे कब और क्या मेरी मैचिंग करके आया है ये, जहाँ दिल करे बैठ अंदर जाओ। से देख रहा था मैंने। आ जाओ। और ये जो जोड़ी है, चलो जोड़ी ये जो जोड़ी है दो हंसों की, हाँ, क्या कमाल जोड़ी है भाई। क्या बड़े जोड़ी? अरसे किसने के बाद जोड़ी हम है? किसी शो में ये करते हैं। जोड़ी किसने जोड़ी है वाकई? ये जोड़ी असफर अली ने जोड़ी है। ये हाँ हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। जेजे और असफर अली ने ये जोड़ी है और अल्लाह का शुक्र है कि तब से 2003-2004 से हम लोग साथ में हैं। और कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं दोनों की आपस में? मुश्किल से कोई 1-2 दफा। ये मेरी और बीवी- एक ये- लड़ाई के बाद जब नहीं, मुलाकात होती ये- है, ये- दोस्ती होती है, इसकी कितना इसकी मजा। तो नाराजगी और मेरी बीवी की नाराजगी है वो सेम है। ये साइलेंस आई होप आप दोनों को एक तरह से नहीं मना। नहीं बिल्कुल हरगिज़ नहीं, बहुत फर्क है। हमारे मनाने का कोई सीन नहीं होता, नॉर्मल बात शुरू हो जाती है। हाँ, अच्छी बात। फिर मैं अचानक से मुझे पता है 3 दिन इसको छोड़ हंसी दो। आती होगी पहले देख नहीं 3 दिन छोड़ दो। 3 दिन के बाद एक मैसेज करो, जवाब आ गया तो ठीक है, वरना फिर 1 दिन छोड़ के फिर मैसेज कर दो तो फिर खत्म हो जाती है बात। तो सबसे ज्यादा लड़ाका कौन है दोनों में? कौन नाराज होता है सबसे पहले, नहीं होता है ना? मैं ज्यादा होता हूँ, मैं शायद ज्यादा सेंसिटिव हूँ, ये भी है, लेकिन ये वैसे तो मैं ये नाराज समझ होती ले नहीं समझ जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक आप कभी नाराज होते हैं, मुंह फट हाँ। जो है मसला बता दो और खत्म करो बोलो। कहानी। सेट के ऊपर भी मेरा नहीं यही होता है, लेकिन बोल के नाराज होता है ना ये। हाँ, वही ना नाटक बोलता रहेगा, नाराज पता लगता है हाँ भाई इस वक्त मसला है, कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। फिर उसके बाद जो है वो मैं भी छोड़ देता हूँ, फिर आहिस्ता मैं जो है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हेलो आए, नॉर्मल बातें, नॉर्मल इधर अच्छा एजाज, ये फिर जो सही रखी हो हुई है जाता तुमने दाढ़ी हाँ। मुझे, वजह बताओ, ये क्या कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो? यार वो या ये सीरियल गम में कर रहा रख लिए, हूँ प्रोडक्शन के गम में निकल आई है खुद ही। नहीं ये एक प्रोडक्शन अपनी कर रहा हूँ, लेकिन वो अब लंबी चल रही है तो फिर रखी हुई है, जब खत्म हो जाएगी, अब बस खत्म होने वाली है, 5-6 दिन का काम रह गया उसका, उसके बाद कोई लेकिन सूट इस कर रही महीने है। के एंड में। हाँ तो मैं हमेशा इसको कहता हूँ, इसको मूछें बहुत सूट करती हैं। हाँ इसने बहुत पहले एक कोई सीरियल था जेबा आपा के साथ, क्या नाम था उसका? वो शेरे दिल के दर। हाँ, तो उसमें भी इसने मूछें रखी थी, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा कैरी किया कर मूछें। अब वो हर रोल में नहीं रशियन रख फौजी सकते। लगता है। तो हर रोल शुक्र है रशियन फौजी कहा, रशियन और भी एक चीज बड़ी मशहूर है। फौजी का है। उनकी भी कभी कभार मूछें होती हैं, उनकी भी कभी कभार। अच्छा ये एक्सपीरियंस नहीं किया जाता। मुताला होना चाहिए, मुताला भाई होना मैं चाहिए। जाले के साथ हूँ, आप तो बस अकेले रिकॉर्ड नहीं लगा सकते जाले का मेरा रिकॉर्ड नहीं। जाले हमारे साथ जाले ने कुछ 30-35 एपिसोड किए हैं मैं और तुम के, और जाले रौनक होती थी हमारे सेट पे, और पता नहीं कहाँ से आती थी और ये। इसका कैरेक्टर भी इतना मुश्किल था, वो तेज बोलना नॉन स्टॉप, और ये बोलती थी बड़ा परफेक्ट। नहीं वैसे भी जाले बहुत अच्छी, मैं जितने अरसे से जानती हूँ वैसी की वैसे ही है। हाँ, यानी फिल्म करने के बाद कोई सरिया नहीं आया अभी तक कमर में। यहाँ एक सीरियल करके आ जाता है लोगों को। अभी तो कास्टिंग होती है खाली, सीरियल करना तो बहुत दूर है, कास्टिंग के 2 दिन के बाद ही। हाँ भाई जा रही हूँ, कमर्शियल ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा जी लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अबे, कहीं हम भी मत तो जाइएगा, commercial लोग हैं देखते यार। रहिएगा सतरंगी रह गई है जिंदगी। जी वेलकम बैक, और अब हम बातें हो गई हैं काफी, अब हम खेलने लगे हैं एक मजेदार सा गेम, और ये गेम हम पहले भी खेल चुके हैं एजाज असलम साहब के साथ। और बनाने वाला नहीं गाने वाला। हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे एक पिक्चर, और उसके लिए आपने कोई सा भी गाना गाना है जो आपके दिल में आए उसके लिए, ठीक है जी? तो जी सबसे पहले फैसल की बारी है जी, दिखाएं। अरे बड़ा मुश्किल होता है। कहाँ है? ये तो तुम ही आ रही हो। तो मेरे लिए ही गा दो। मैं तस्वीर दिखाएं। ये रही तस्वीर, लो ये दिखा दो। ये अब इनके ये लिए इसकी गा आ दो। गई।
ये फिर वो कहाँ नहीं आ रही भाई आ जाएगी ना, चलो भाई। अच्छा हाँ हाँ, रुक गई स्माइल रुक गई। 2 मिनट रुक जाए। अच्छा जी, इससे पहले इजाज़ आया था, मैंने इसको कहा, नताशा बैठी थी, मैंने कहा आपने नताशा की तस्वीर बनानी है, तो उसने रेड कलर की ना लिपस्टिक लगाई हुई थी बड़े से होंठ करके ना। इसने क्या किया, तस्वीर बना दी और होंठों में ना लिपस्टिक मंगा के लगाई है लाल रंग की, सिर्फ होंठ निकाल दी ना बड़े होंठ बनाए इसने। उसने तस्वीर उतारी। आजकल क्या करें, आजकल होंठों पे जोर है सबका। ओरिजिनल हाँ जाले जाले को फौरन सबसे ऊपर ले लिया ना। हाँ नहीं नहीं, अक्सर अपने आप को एक फंसवा आध दफा हमारे सेट पे भी डिस्कस हुई थी। मैंने कहा यार क्यों, क्या जरूरत है, मतलब जिस काम की चीज है उस काम ही ना सोचा है। नहीं कि तुम भी ऐसा लगवाओ इंजेक्शन। जरूरत है मुझे। नहीं है नहीं, लेकिन मैं एक बात बहुत से लोगों को नहीं है जरूरत, true लेकिन story, लगा true लेते हैं। story। वो क्या हाँ, मसला है? फिल्म से पहले मैं अपने एक डॉक्टर के पास गई, ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि वो सब करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा सॉरी, बड़े शराफत से, हम सब जानते हैं उन डॉक्टर के बारे में, आई एम सॉरी जी, आप बंदर लगेंगी तो ना सीरियसली मुझे उन्होंने ये कहा, और बड़ी शराफत से। अच्छा, ये काफी लोग लगते हैं वैसे लगाने के बाद, लेकिन एहसास नहीं होता उनको। भाई तुम्हारा क्या जा रहा है? सही है। और अच्छा जी, पिक्चर्स तैयार। क्या कुछ बोल रही हो? फैसल जो है ना, उनको बस बहुत देर बस बोल गया मैं। नहीं मैं बर्दाश्त कर रहा फैसल बहुत देर से मैं बोल गया हूँ, सेंसर किए वो पता बगैर नहीं बोले चला। जा रहा है। मैं बोल गया हूँ, पता नहीं चला। बहुत सिर्फ मुझे सबको। सुनाई देता। मुझे पता चल गया। हमारे सेट पे भी हुआ था एक दिन। अच्छा वो एक एक्टर है, वो लगा के आ गई थी तो होंठ यहाँ तक आ गया था। तो फिर हमें फिर किस चीज से पकड़ के खींचा गया? नहीं, शूट कैंसिल कर दी थी। अल्लाह, सीरियसली हाँ हाँ, उन्होंने कहा कॉफी से रिएक्शन हुआ मुझे। अच्छा, ये आजकल नई नई बातें हम भी सुन रहे हैं। वो हमारी एक एक्ट्रेस हैं, वो आई तो सुबह उनके सर में बहुत दर्द हो रहा है। एक तो आई बड़ी देर से मुझे शूट कहा पे नहीं पता, बता। और सर में बहुत दर्द था, तो असिस्टेंट ने पूछा कि क्या हुआ, सर में क्यों दर्द? कहती कल तुम लोगों ने जो समोसा खिलाया उसकी वजह से माइग्रेन हो गया। वो सब प्रोडक्शन पे डाल कहानी मेरे पास ये क्या नहीं, वो समोसा मुझे निकाल के दे जिससे माइग्रेन होता है। ऑनेस्टली मुझे आज तक समझ नहीं आती ये कहाँ से कहानियाँ आती हैं। जैसे एक आई एक्टर, एक तो हमने उनका बहुत देर इंतजार किया, ठीक है, एक तो ये आप जब तक बड़े एक्टर नहीं बनते, जब तक आपका 4-5 घंटे को इंतजार ना करें। ये बात अब वो आई हैं, उसके बाद उन्होंने कहा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब उनको कहा अच्छा आप डिस्प्लिन नहीं, कुछ दवाई ले लें, नहीं, क्या चाहिए आपको? मुझे बर्गर मंगवा दो मैकडॉनल्ड्स का। सीरियसली, इससे सर दर्द का क्या ताल्लुक है? भूख से हो रहा होगा ना। भूख से हो रहा है यार, मासूमियत समझो तुम इस बात। मैकडॉनल्ड के बर्गर से भूख मरेगी। भूख से होता है ना, रियली ये रह गया अब। पेट में होता है, लेकिन किसी के साथ याले तुम भी अब नखरे करना शुरू कर दो। मुझे नहीं होता, मुझसे नहीं होता। नहीं। अच्छा जी, फैसल, हाँ फैसल को दिखाई जाए। भाई फिर कोई आ रहा है। अरे वाह, दीवानी वाह, दीवानी। अभी बात हो रही थी। चलो इस पे फैसल, क्या गाऊंगा मैं? बहुत भतीजा सारे आ पे। रहे हैं मुझे तो फैसल पे, क्या बकवास हैं? है, मुझे तो बहुत आ जाते हैं एकदम से। हेलो हेलो, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, मुझको छुएगा वो जल जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट फैसल का ये नेक्स्ट भी अली सलीम। यार अली सलीम हाँ, बहुत अच्छा गाना इनके लिए अगर आप सोचें तो। कौन सा हो सकता है? तुम कुछ गा लो। मैं सोच रहा हूँ। हाँ? एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं हम लोग। बहुत जोर से आ रहा है मुझे इनके लिए गाना एक। आप बता दो, गा लेगा ये। बता दो। ये क्या हुआ, ये मैं नहीं गाऊंगा। क्यों हुआ, मुश्किल गाना। कहाँ हुआ, कब हुआ, जब हुआ, ये ना सोचो। छोड़ो ये ना पूछो। हाँ, ये हो गया। हो गया ये तो हो गया भाई। नेक्स्ट जी। अलमास बॉबी। ये तुमने क्या मतलब क्या किस वजह से मदीना जैसा सारा खान चीजें देंगे हम तुम्हें? तो मतलब कोई मतलब आप मेरे कुछ सीनियर्स की तस्वीरें दिखा दें, मैं उनके ऊपर गाने गा दूंगा। मैं बॉबी जानता फिल्म भी का नहीं गाना गा दो कोई। बॉबी फिल्म का गाना गा दो। हाँ चलो ठीक है। पाकिस्तानी। पाकिस्तानी गा लो भाभी ना, का, तुम उनको क्या पाकिस्तानी बोल रहे हो? भाभी का गा दो। तुम क्यों नहीं गा रहे? तुम गा लो ना, चलो तुम्हारे ठीक है, क्या वो तो यार, पाकिस्तानी आते का नहीं है ना गाने इतने। है। गाने का आते हैं, मैं तो यार, काशिफ बताता है। हाँ काशिफ भाई बता दे इनको गाना कोई।
काशिफ भाई भाभी फिल्म का बताएंगे। भाभी भाभी फिल्म का भाभी दियां चूड़ियां। हाँ चले तुम गा दो भाई कोई अच्छा सा गाना। इनके लिए हाँ मुझे तो इनके हाथ में खत नजर कोई आया। मोटिवेशन गाना गा दो, खत का गा गाड़ी दो, इसमें वो बनता है गाड़ी को मुझे चलाना Indians- बाबू Indians जरा हल्के जो जी हल्के चाहेगा हल्के। कोई मसला नहीं है। जो आता है गा दो। सब जाने को देख रहे हैं, सब जाने को। जुनून तो ये बात है। हिम्मत न हार जस्तजू जो करे वो छुए आसमां मेहनत मेहनत तो अपनी किया तो होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा पाकिस्तान है हमारा Apart from joke, Almas is working too much for transgenders और बाकी जब भी ये तो मैंने कहा कोई appreciable बात मोटिवेशन है। गाना गाओ। ये ये अक्सर काफी आपको चौकिंग नजर आती है वैसे हाँ है बहुत काम हो रहा है है ना? इस आगे हवाले भी से। होती है वो मैंने नहीं गाना है ही अच्छा। इनकी अच्छा। वजह से शिनाख्ती कार्ड बनने शुरू हो गए हैं यार। हाँ तो वही तो कह रही थी मैं, जब भी तो कह रही थी मोटिवेशन का गाना गाओ, पता कोई नहीं हम motivate लोग किस करे जो। दुनिया में, खुदा की कसम, हमारे मुल्क में जब तक कोई आवाज ना उठाई जाए तब तक कुछ होता ही नहीं है। होता ही नहीं है वाकई। बिल्कुल और सही आवाज है। भी उठाते हैं तो बहुत कुछ हो जाता और है लोगों को बाहर मुल्कों में जो हमारे मुल्क में कभी आए नहीं जिंदगी में, वो उनको यकीन ही नहीं है कि हमारे यहाँ ये भी होता है। हाँ वो समझते हैं कि हमारे यहाँ औरतें घर में बंद रहती, कुंडी बाहर से ताला लगे जाते हैं लोग। अलमिया ये है कि हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स हैं जो हमारे अपने मुल्क के बाशिंदे बाहर रह रहे हैं उनको भी नहीं पता है पाकिस्तान के हालात। हाँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हॉलैंड में आधी अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अभी मेरी एक दोस्त है जो नॉर्वे से आई है, उससे पता ही नहीं है, वो आके ऐसे शौक में है। तो लाओ ना कभी उसको। भाई अब इजाज के लिए तस्वीर दिखा दे। इजाज अब तुम्हें गाना गाना है, कोई नखरा नहीं, जो दिल में आए गाना है, दिखाए जो दिल में आए। अच्छा भाई मुझे मुश्किल नहीं देखा। चलो भाई। मोनालिसा सारा लोरेन नहीं हमारे नहीं, सारा लोरेन। नाराज हो जाएगी मोनालिसा बोला तो। मोना डार्लिंग कौन सा था? बहुत मोना काम डार्लिंग किया वाला जाज गाना? ने मोना के साथ। हाँ मैंने कोई 2-4 टेलीफिल्में और 2-4 सीरियल किए। और गाना नहीं आ रहा है गाना यार गाना क्या है? गा दे। हाँ, थी बड़ी चुलबुली। क्लैरिफाई किया सर हाँ गोरे रंग का जमाना। 2-4 नहीं उसका वो थी बहुत वो नहीं चुलबुली टाइप हाँ। खातून थी हैं माशाल्लाह, अभी भी पता नहीं उसी तरह की है। अभी तो जलजले की जद में है। पड़ोसी मुल्क में। हाँ भाई वो क्या गाया यार? अरे यार इसी में रात हो जाएगी। यार ये तुम अच्छा जी, गाना बता दो। जब तक हमारा प्रोग्राम का टाइम आ गया फैसल को आ गया। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है? अब ज्यादा गोरा है। कह रहा हूँ अब ज्यादा गोरा है। क्या गाया? यार कितना बुरा है इजाज। गाया मैंने उसने कसम से इजाज तो पत्थर मारो, उसको टमाटर मारो, अंडे मारो। यार मैंने उसमें गाने ये सब में- मारोगी, ये पकड़ के ना बनाना शुरू कर देगा। कहेगा नहीं 4 अंडे रह गए वो भी मारो। मैं 12 अंडे खाई हैं खाने मुझे। क्या कह रहे हो? इस गाने में एडिशन किया मैंने, वो क्या? आपने नोट नहीं किया। क्या किया आपने? छोड़ो ज्यादा यार। गोरा। ज्यादा गोरे इंजेक्शन लगवाने के बाद। अरे यार, पूरा व्हाइटनिंग बोल- मैंने इंजेक्शन। तो नहीं कहा ये। अच्छा तो ज्यादा गोरा का मतलब यही हुआ ना? नहीं बंदा सनब्लॉक लगा के भी हो जाता है। धूप में 1 महीना धूप में नहीं जाए तो ठीक हो जाए। अच्छा जी चला गया नहीं करो दोनों। और जी छोटी सी ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अरे प्रकाश यार भाई से ब्रेक अच्छा सा में गाना के लिए सुनेंगे, बुलाया क्यों? था मैं क्या? हैं? नाराज तो कह रहे क्यों भाई ब्रेक के भाई लिए चाय बुलाया पिलाएं था, इजाज कितनी साहब ब्रेकें को। ले लो थोड़ी तुम देर लोग। बाद ब्रेक। तो जी देखते रहेगा सतरंगी सतरंगी रंग रही है जिंदगी। चाय लाओ भाई। अच्छा जी वापस आ चुके हैं और ये कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी टीम ने मुझे बताया नहीं कि ओ भाई, सामान ये का क्या करना है? सामान का करना क्या है? डंडे का क्या करना है? हाथ मारना है? करके है। कॉपी कर ये भाग के जाना, वो कूद के उस तरफ निकल जाना। हाँ ये तुम्हें आपके डंडे लिए की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है पहले हम काशिफ का गाना सुन लेते हैं। काशिफ बड़े देर से अपने फन के जौहर दिखाने के लिए बेचैन हैं। काशिफ भाई तो एंड में बहुत गाते पुराने हैं। साथी इसका आए मतलब हैं एंड उनके होता है। मेरे बरसने शो के पे एंड बाद। पे गाते थे, यहाँ तो शुरू में गाते हैं। नहीं यार यहाँ आज पे है भी काशिफ एंड में भी भाई। गाएगा देखो। क्या
आप गाएं, हम इंजॉय ना करें जिंदगी। आप शुरू तो करें, अगर गाना इस काबिल हुआ तो हम जरूर आएंगे। डिसाइड कर लिया। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू पास आने दे। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू पास आने दे। रसीला गीत चाहत का, रसीला गीत चाहत का, जरा ये गीत गाने दे। जरा ये गीत गाने दे। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू पास आने दे। कहानी नगमाए जाकी, कहानी दर्द पिनहा की, कहानी नगमाए जाकी, कहानी दर्द पिनहा की। तेरे और मेरे होठों से मुझे तू सुने सुनाने दे। ओ तेरे और मेरे कदमों से मुझे तू सुने सुनाने दे। रसीला गीत चाहत का, रसीला गीत चाहत का, जरा ये गीत गाने दे। जरा ये गीत गाने दे। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू पास आने दे। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू पास आने दे। पास आने दे। पास आने दे। भाई वाह, क्या धमाल मचा यार है। ये वो हैं? काशिफ भाई ना इसमें वो एक एक्शन कर रहे थे रसीला पे, रसीला बार बार कर रहे थे। कैसे कैसे? ये खड़े होके ना ये जब रसीला तो बार बार देख रहा था, हर दफा एक ही। नहीं वो असल में सुर यहाँ से आ रहा था। वो आवाज मोटी करनी होती थी ना, इन्होंने वहां से रसीला। शुक्र है मैंने से तुम्हारा हाथ नहीं देखा। शुक्र है। नहीं ये मैं देख रहा था ऐसा भी दोनों। हाथों से जरा सुर ले रहा था। नहीं नहीं वो तो भाई एक भाई नीचे से ला रहा था सुर। शुक्र करो भाई। हाँ हाँ कोई बात नहीं काशी भाई, कोई बात नहीं। चले अब आगे। आप एक्शन चेंज करें आप। बहुत अच्छे सिंगर हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ अल्लाह तुम्हें वाकई। तरक्की दे और अंग्रेजी बोलना सीख लो, क्योंकि हमारे मुल्क में जब जिसको अंग्रेजी आती है वो हिट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे जो अंग्रेजी अगर नहीं भी बोलते तो उर्दू भी इंग्लिश की तरह बोलते हैं। हाँ हाँ वो भी मुश्किल से 3 महीने रहे होते हैं कई बार। अल्लाह जी जी एब्सोल्युटली, हमारे जानने वाले वो मतलब पूरी ज़िंदगी यहाँ रहे, उसके बाद बाहर गए, कोई 3 महीना गुजार के आए कनाडा में, आए वापस, हमने कहा यार तुम सही टाइम पे आए हो, फालसे का जूस आया है, चलो फालसा पिए। व्हाट्स फालसा? ओह गॉड। यार ऐसे लोगों को बुलवा क्यों नहीं रही तुम इधर? 2-3 है तुम्हारे दोस्त ऐसे। हर ब्रेक में एक बताती है। बुलाओ ठीक करें। एजाज एजाज बड़ा एक mood दफा में है। बुलवा लो सब। एजाज बड़ा मूड में है वो। यार वो हाँ, सेव बुला कर लो, जाएगा सबको सही भाई, करवा इतना लेंगे। बड़ा सेव लगा बस। हाँ फोन पे। क्या भाई हो आप गया लोगों को कोई सवाल वगैरह कुछ है? है?
जी अच्छा, कॉल भी हमारे पास एक बात कराएं। हेलो, यार अस्सलाम ये वालेकुम। सामान रखा है खेल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मिसेस कमल नदीम कराची से। जी फरमाइए। सबसे पहली बात ये कि बहुत ही अच्छा कि आपने कि इतने अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाया, वरना बाज़ जगहों पे तो सिर्फ 2-3 गेस्ट ही हैं जो घूमते रहते हैं। ये इन लोगों को देखने के लिए तरस गए हम लोग। मैं अपने शो पे कहता था मॉर्निंग शो की कास्ट बन गई है। नहीं वो 1-5 के। हाँ वो याद है तुझे? हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी पसंद के लोग बुलाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा शो जा रहे हैं आपके माशाल्लाह से। मैं रेगुलर आपके शो वॉच करती हूँ। प्लस ये कि मुझे फैसल से एक सवाल करना था। जी पूछें। आप कोई एंटी एजिंग यूज कर रहे हैं, माशाल्लाह दिन ब दिन आप यंग हो रहे हैं। मरियम में तो आप इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कि बस। ब्यूटीफुल। थैंक यू। एंटी एजिंग बिल्कुल मैं एक यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह उठ के दही खाएं, उसमें स्ट्रॉबेरीज डाल के उसको ग्राइंड करें और रोज़ाना खाएं। 1 साल के बाद बताइएगा मुझे। मैं भी खाती हूँ, लेकिन मैं ग्राइंड करके नहीं खाती, डायरेक्ट खाती फिर आप बस ये फिर आप यही ट्राई करें, हूँ। ट्राई करें। थैंक यू स्मूदी सो बनाएं मच, उसकी, बहुत स्मूदी। शुक्रिया। स्मूदी बना के पिएं। और दही भी जो है वो फैटिंग वाला नहीं खाना। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से जो है ये कमाल चीज़ मुझे है। फैसल की एक बात बड़ी, मैं कहती हूँ कि यूं करके पतला हो जाएगा अपनी मर्जी से, यूं करके मोटा हो जाएगा। हाँ, कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है तो वो चीज़ लेकिन है। ये नहीं वो character फिर ये को तो बिरयानियाँ एकदम ठूसनी शुरू कर देता है ना, जब बिरयानियाँ ठूसता है जब तो उस वक्त मोटा हो जाता है ये। फिर बिरयानी एकदम इसको ये ख्याल आता है, फिर पतला भी एक यूं होता है। बस हमसे पतला नहीं हुआ जाता, मोटे से हम नहीं फौरन हो जाते हैं। मोटिवेशन और डेडिकेशन बहुत चाहिए थी वजन कम करने के लिए। मोटिवेशन इट्स फॉर द मोटिवेटिंग। समझ तो गए। मोटिवेटिंग मोटी और वेटिंग। वैसे तुम किसको कह रहे हो? नहीं पागल है। किस तरफ इशारा किया यार तुमने? एक तो नहीं, ये तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, मैं तुम्हें नहीं अच्छा, दोस्त की बीवी। दोस्त भी है, दोस्त की बीवी है, दोस्त भी है। हाँ अच्छा जी, ये कुछ टास्क हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो इसमें सवाल क्या- पूछना चाह रही जी, हैं। आप सवाल पूछना है जी, पूछें। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं सबके सब। दूर से अच्छा जवेरिया, यू आर वेरी लुकिंग गॉर्जियस। और आपके कह के कि बारिश ही देखना है तो सुनने के लिए आए थे, और आपको लाइव देखने का बहुत शौक इनकी था। आवाज़ तो खोल दो भाई। जी बोले बोले। बोले बोले। माशाल्लाह आपके कह के कि बारिश ही देखने और सुनने के लिए आए थे। पहले टीवी से बाहर देखते थे, लाइव देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। और माशाल्लाह आप लोग जितनी मेहनत और लगन से ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। Thank you. अल्लाह आप लोगों को Thank you so तरक्की much. दे। Thank you. और आप लोगों का भी बड़ा हिम्मत और हौसला है, सुबह सुबह अपने सारे काम काज, घर बार, बच्चे मियाँ को छोड़ के आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं और खुशियाँ यहाँ पे बिखेरते हैं। और मैं सुबह भी कह रही थी कि जब यहाँ पे आप लोग आते हैं 2 घंटे के लिए भूल जाया करें कि घर पे जाके क्या क्या काम करने, और 2 घंटे के लिए आज़ाद फील किया करें। हाँ यहाँ लाइट भी नहीं जाएगी 2 घंटे। आपकी आवाज खोल दी है। आपकी बात खोल दी है। आपकी आवाज खोल दी है। हेलो जी ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन छोटी सी ब्रेक। अबे यार। चले यार, चले। और एजाज को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही ब्रेक, तो देखते रहिए हर 1 मिनट बाद ब्रेक यार, ये तो- भाई कमर्शियल जरूरी है। यार ब्रेक जी वापस आ चुके तुम देखना हैं जैकेट्स। और बहुत सारे टास्क हम करते हैं, बहुत सारे हम गेम्स खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस वक्त जो मेहमान आए हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ कोई गेम वेम खेलने की जरूरत हाँ, है। बातें कर रहे हम हैं। बातें इतनी मजेदार करें, लेकिन बातों के साथ थोड़ा बहुत कुछ तो होना अबे चाहिए। यार, फिर वही कुछ बात- तो होना फिर वही चाहिए बात लाइफ करनी। में, है? फायदा क्या? नहीं होना चाहिए। नहीं, अच्छा, वो तो अब life मैं में- एक कोई भी नाम बोलूंगी, ठीक है, और इस नाम के आगे आपने कुछ एक और लफ्ज लगा तुम इससे अच्छा तुम गेम खेल लो, छोड़ो ये। कंप्लीट कर ये दो। वाले मुश्किल नहीं, ये मुश्किल तुम लो, ये एजाज मुश्किल है तो कोई हर चीज में मना कर रहा है देखो ना, क्या हो गया एजाज? भाई मैं कह रहा हूँ गेम खेल लो। इजाज आज लड़के आया कॉफी किसी पिलाया से। एजाज को। एजाज को ब्लैक कॉफी पिलाई जाए। जैसे फर्ज करें मैंने पूछा कोट, आपने कहा टाई। ये आप ऐसे पूछेंगे नहीं ना, ये मैं पता नहीं, क्यों ही पूछूंगी मैं? पता है। आप कहेंगे क्या कहूंगी? रीमा, नहीं, मैं क्यों फिर आगे हम कहूंगी? क्या पता नहीं बोलेंगे, फिर आप कुछ और बोलेंगी। चले भाई, मैं पूछना शुरू कर रही हूँ, ठीक है? फैसल चलो अच्छा, फैसल के ऊपर सब क्यों डाल यार, रहे ये हैं? यहाँ राइट साइड पे देखो बैठो। फैसल के पीछे लग जाते हैं कि सबसे पहले फैसल करेगा। पहले ये आएगा, स्कूल में भी चले आएगा। लेडीज फर्स्ट, हाँ यहाँ से। हाँ ठीक है? हाँ, ठीक है, चले जी। जीत दिल, गए। दिमाग, सांप, बिच्छू, बर्फ, न्योला होता है पानी। सांप के साथ भाई। कैंडल, लाइट, झाड़ू, पोचा, आवाज, सुर, लोटा। लोटी, भाई लोटे का समझ में नहीं आया, दोबारा। लोटा, बैंगन, लोटा। बैंगन थाली का हाँ, बैंगन, सही है। क्या?
थाली का बैंगन, लोटा, हाँ थाली का। गुलदान, गुलदस्ता, जूता, चप्पल। मोजा। मोजा। मुझे चप्पल आता है दिमाग में, आप सबके दिमाग अलग अलग है। चले जी, शुक्र हो है। गया। बहुत जाले के लिए तालियां बजाएं। बहुत घबराहट में बहुत सारे जवाब दिए भाई। एजाज असलम दाढ़ी वाले। चलो एजाज। हाँ बोलो। ना कर, कलाबाजी लग जाएगी। हाँ। फूल, गुलदान। अंगूठी, उंगली। और क्या भाई, उंगली में ही जाएगी। सही बोला ना? शाहरुख खान, साहिर लोधी। नहीं नहीं लो, मैं बोलूं नहीं, क्या? मैं बताता हूँ क्या नाम है उसका, फिल्म में मायरा, बनाता है। मायरा, कौन? शाहरुख खान, मायरा, अर्जुन मायरा। क्या? मायरा, करण जौहर। करण जौहर। चिमटा, रोटी। कुर्सी, टेबल। लाठी, चार्ज। फैसल, कुरैशी। जाले, सरहदी। भैंस, गाय। बहन भाई है। बहन भाई हो गए अपनी मर्द, दोनों भाई मुन्नत है। अच्छा, चलो, बहन भाई कहाँ से इतनी हो लंबी गए? उसमें थोड़ी सोची। भैंस, बीन। गई पानी में। बीन, अच्छा हो गया। शफका चीमा, बोल। बोल, अच्छी बात है भाई। मेहंदी, हाथ। सही भाई, तालियां। मजा आया, मजा आया। अब बारी है फैसल कुरैशी की। चश्मा, आंखें। सहरा, पानी। सहरा, हाँ तो इसीलिए कहा पानी। सहरा, अच्छा सहरा, दूल्हा। बोतल, पानी। कैमरा, एक्शन। गधा। खबरदार तुमने गधी बोला तो। नहीं, घोड़ा बोल दो। गधा। है? गधा, मेहनत। पगड़ी। उछाली। है? ऐसे। अपनी बारी में बोल नहीं रहा था। तो और कौन बोल रहा था? पगड़ी, इज्जत। सच, झूठ। तस्वीर, दूसरा रुख। सतरंगी। जबरदस्त। ये है ना। मीरा। देखा मैंने क्या बोला? स्कैंडल्स। अच्छी बात है। एजाज। दोस्त। हम। पाकिस्तानी। वाह वाह वाह, वेरी गुड। इतनी सी बात थी एजाज, इतना डर रहे थे तो। रौला पाक है, 15 इतनी सी मिनट बात गुजारते थी, इतना डर रहा था एजाज का, डर पता नहीं नहीं क्या। करना ही नहीं बस भाई, मैं कोई अपनी पता नहीं मूंछों होता, को ताव मुश्किल देता सा आ रहूंगा। जाती है। हैं? पूरे कुछ शो पता में नहीं मैं होता, अपनी इसका मूंछों एकदम को ताव मुश्किल देता सवाल ले आती है बीच में। हाँ अच्छा, एक तस्वीर क्या बनाने को बोल दिया था नताशा की, तो कह रहा है मुश्किल सवाल ले आते, कुछ पता नहीं होता। नहीं, वो तस्वीर नहीं और सवाल मुश्किल लगते हैं, तस्वीरें दिखा के गाना और ये अच्छा, उस तो वक्त फिर एकदम। तुम अपनी मर्जी से कुछ गा दो। हाँ भाई। ये क्या भाई, गाने पे जो क्यों आ तुम्हें गए? अच्छा आता एंड में, है। एंड में गाना, एंड ओ में। एंड में इसका गाना करेंगे हम। हाँ। हमेशा मेरे नहीं, उसकी क्यों दिहाड़ी मार रहा है? जब भी भाई वो 2 गा चुका, पूरा हो गया। नहीं मरेगी उन्होंने एक गा लिया होगी उनकी दिहाड़ी को वो कुछ नहीं पूरा कर पूरी चुका हो है, गई। वो अब एक्स्ट्रा गाएगा तो वो उसकी ज्यादा हो फैसल जाएगी। तुम गा दो कोई इच्छा से गाना। मैं तो गा चुका हूँ, अभी तो कब गाया। गाया तुमने? हाय हैं? ऐसे हाय, नहीं, चौधरी जोर साहब। लगाओ, जोर जोर। आज घर से मूड बना के आई हैं, अब बताऊंगी। हाय काशिफ, साथ दो। तो वो रो रहे ओए, भाई, ओए, भाई वो तो डांट रही है आप भाई। हैं। नागिन डांस यहाँ पे नहीं, वो सजा होती है जी। Thank you, चलो एजाज। यार इसको भी एक माइक दे दो अल्लाह के वास्ते। यार इसको रहा, खोल ये दो। हाँ चलो जी, 1 2 3 ते गो। कौन सा है बता दो। स्केल अप है। हेलो, कौन सा है कहाँ है तुम्हारा माइक? ओ भाई, गाना कौन चलो। सा है? माइक ले ले पीछे से। तुम क्या? अरे यार नहीं नहीं, वो कौन, सजाद भाई को कौन गाएगा? दिल में तुम। चले दिल में तुम, ओटो में तुम। हाँ
जिंदगी का है नशा मेरी जान ऐ जाने जा। तू है बंदगी मेरी मैं हूँ जिंदगी तेरी कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी जिंदगी मेरी जिंदगी। तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा तेरी बाहों का सहारा मिल गया। तेरी अखियों की डोरी मैं हूँ चंदा तू चकोरी तेरी नजरों का जादू चल गया। दिल में तुम होठों पे तुम आंखों में जाने जा गलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा। दिल में तुम होठों पे तुम आंखों में जाने जा गलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा। तेरे मुखड़े पे केसू जैसे सावन की घटाएं झुकी झुकी है निगाहें कितनी है तेरी अदाएं मेरी जान ऐ जाने जा। तू है बंदगी मेरी मैं हूँ जिंदगी तेरी कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी जिंदगी मेरी जिंदगी। तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा तेरी बाहों का सहारा मिल गया। तेरी अखियों की डोरी मैं हूँ चंदा तू चकोरी तेरी नजरों का जादू चल गया। दिल में तुम होठों पे तुम आंखों में जाने जा गलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा। दिल में तुम होठों पे तुम आंखों में जाने जा गलियों में तुम फूलों में तुम सपनों में जाने जा। और इसी गाने के साथ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एजाज मारेगा मुझे। लेंगे छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी रंग रही है जिंदगी। तो ये क्या होता है जो है ना ब्रेक से पहले यूं बैठे होते हैं ब्रेक के बाद एकदम यूं हो जाते क्या हैं। करें? ब्रेक एजाज तो अब तक सही कर रहा है अपने आप को। भाई ये यहाँ से निकल आता है ना क्या करें। जरूरी वैसे है ना? एजाज एक बात मुझे बताओ। वो पूछो। वो वाली मत बताना। हाँ वो चलो जो पूछनी थी वो खत्म हो गई अब बात। वही क्या वाली बात पूछनी थी जो नहीं बतानी। बोरिंग हो जाएगा। यार पीछे हटो नजर नहीं आता। अच्छा मैं ये पूछी थी कि कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि अभी अच्छा हाँ पहले मुझे ये बता तुम अभी अमेरिका गए थे। कैसा रहा तुम लोगों का एक्सपीरियंस वहाँ? यार बहुत अच्छा भी था लेकिन हेक्टिक बहुत होता है इतना वहाँ पे हर जो शो और इवेंट होता है वो होता है वीकेंड पे। हाँ और फिर भाग दौड़ बहुत होती है एक छोड़ दूसरा दूसरा। ये तो मेरे बाद अभी दोबारा गया था तो वो तो और इसका तो मेरा तो बुरा बहुत हाल hectic था। नींद नहीं मिलती बिल्कुल इतना स्केड्यूल ऐसा होता है। वहाँ की लेकिन जो- प्यार मिलता है जो मोहब्बत मिलती है जो जितने पाकिस्तानी वहाँ पर हैं और वो वाकई बहुत ख्याल करते हैं इस मुल्क का और बड़ी खुशी होती है सबसे मिलके। मतलब सीरियसली मैं एलए में लेकिन था सब एक जैसे नहीं ह्यूस्टन है। में। हाँ लेकिन ये कुछ मिसयूज भी करते हैं हाँ। और बट बहुत गलत अच्छा तरीके लगता से है। भी वो करते मतलब हैं। लेकिन ये है कि आपको बहुत अच्छा फील आता है कि यार कम से कम अब ये मीडिया के एक्सटेंड होने की वजह से इंटरनेट के जिस तरह से अब हम लोगों की अपना क्या कहते हैं सोशल थ्रू मीडिया की वजह से। फेसबुक और यूट्यूब और ये जो सारा डेली मोशन तो लोग जो हमारी चीज़ें देख रहे हैं उससे बड़ा हमारी एक्सेस हो गई है। एंड अभी रिसेंटली जो एक इंडियन चैनल पे हमारे ड्रामे चलने शुरू हुए तो उसकी वजह से भी बहुत एक्सेस हो गई है। दो कि मैंने सुना है कि अब उस पर पता नहीं कोई एक ड्रामे की वजह से केस वेस भी हो रहा है उस चैनल पे। अच्छा हाँ तो इंडिया में
बट लेकिन ये है कि एक्सेस अच्छी है और दुनिया को देखना चाहिए, दिखाना चाहिए। अच्छा, हमें काफी अपना लोगों काम- को जो है ऑफर्स आ रही हैं, अच्छी बात हाँ है, जाना चाहिए। तो क्या लगता है, कुछ लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ जाके, और कुछ लोग, मैं कहती हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वहाँ जाके बड़ा काम मिले तो करो और छोटा काम नहीं करना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? काम तो काम है, अगर आप छोटे काम में भी अपनी एक्टिंग को मनवा सकते हैं तो क्या कोई हर्ज है इसमें? नहीं, बात मेरे ख्याल में ये नहीं होती। अगर यहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एक आदमी को बहुत अच्छा नाम है, उसका अच्छा काम कर, वहाँ जाके फिर वो छोटा काम कर दे, तो वो छोटे से मुराद ये कि साइड में एक बस अपीयरेंस दे दी और वो फिर इम्पैक्ट नहीं आता। फिर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, वहाँ पे फिर कैरेक्टर जाएं तो पे आप आपको बहुत काम देखना सही पड़ता है। तरीके से करें, जैसे ये है। भाई को, शान को जो है वो एक फिल्म ऑफर हुई थी और वो नेगेटिव कैरेक्टर था, ही रिफ्यूज, बिकॉज उन्होंने यही कहा कि यार मैं नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करूँगा, दो मैं पाकिस्तान में कर लूँगा, लेकिन ऑब्वियसली मैं इस तरह का नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह है कि जिस ग्रेस के साथ जिस जगह पे आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर उसी जैसे फवाद माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेल, माहिरा जैसे गई है, तो मेरे ख्याल से जैसे ये दोनों काम कर रहे हैं उस तरह से अगर हमारे यंगस्टर्स को भी काम मिलता है, दे शुड गो, उनको काम करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो हमारे पास एज है वो हमारी ज़बान है, क्लियर है, साफ है, लव साफ है, स्ट्रेस पॉजेस बहुत क्लियर हैं। खूबसूरत लोग हैं हमारे पास यहाँ, सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस सब बड़े नई जो हमारी जनरेशन है, बहुत खूबसूरत। मार्कर ला दे मुझे जल्दी से। सो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग जो है वो इस तरह से, क्योंकि अगर आप वहाँ जाके देखें तो हज़ारों की तादाद में लोग ऑडिशंस दे रहे हैं, इतने इतने फिट बच्चे हैं हिंदुस्तान में कि मतलब लड़कियां हों चाहे लड़के हों, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि पाकिस्तानियों को वहाँ पे काम मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि टैलेंट है इस मुल्क में और उसको यहीं पे यूटिलाइज भी किया जा सकता है, वहाँ पे भी किया जा सकता है, को प्रोडक्शंस भी की जा सकती हैं। और अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं को प्रोडक्शन करके ज़रूर काम करूँगा, मैं वहाँ जाके नहीं करूँगा, ये मेरा मसला है। किसी भी जगह पे हम मिलकर काम करें, बिल्कुल। चले, तुम्हें ऑफर हुई? मुझे पहले भी ऑफर हुई थी बहुत, और जिस तरह से फैसल ने कहा, जब आप एक जगह को रिप्रेजेंट करते हैं और हम पाकिस्तान को कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली काम करना ज़्यादा आसान है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इज़ बिकॉज इंडिया की जब बात करते हैं तो इनकी इंडस्ट्री टेलीविज़न की भी और फिल्म की भी बहुत वास्ट है, इट्स अ बिगर कंट्री, ठीक है। वहाँ पे आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत कंपटीशन है, लक पे बहुत सारी चीज़ें वो इन्हिसार करती हैं। सो आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने आप को ही इतना बड़ा बना लें अपने मुल्क में कि जब आपको ऑफ़र आती है, जैसे फवाद को आई है, तो वो किसी बड़े पैमाने पे आती है। बिल्कुल, इससे मतलब आप नीचे ना जाएं, हमेशा काम में ऊपर से ऊपर जाना चाहिए, चाहे वो अपने मुल्क में आप काम कर रहे हो चाहे मुल्क से बाहर काम कर रहे हो। बिल्कुल, तो मेरी भी वही सोच है, मुझे कभी कोई अच्छी चीज़ ऑफर होगी जो मुझे लगेगी कि इसमें मेरे लिए कुछ चैलेंज है, तो मैं ज़रूर, बिल्कुल करना भी चाहिए। अच्छा जी, मार्कर मैंने पूछे थे यहाँ पे नहीं पड़े हुए, मार्कर ढूंढ रही हूँ मैं अभी माशाल्लाह से। एक ये रहा, दूसरा ले आओ भाई, लेट लतीफ़, चलो। एजाज, लतीफ़ बदनाम है। जाले, ये तुम्हारे लिए। क्या करना मैंने? तुमने फैसल की तस्वीर बनानी है और एजाज ने मेरी तस्वीर बनानी है। वो लाल वाला मार्कर लाओ, मोटे वाले होंठ बनाए तो पिंक वाला मार्कर लाओ, पिंक लिपस्टिक ला दो भाई इसको। आ जाओ भाई, म्यूजिक स्टार्ट, फास्ट वाली पिंक। साथ 1 मिनट के अंदर बनाना है। पहले ये बनाएंगे ना? नहीं, साथ। ओहो एजाज बहुत पिटेगा अगर बुरी बनाई ना तो फिर सुने। अल्लाह एजाज
इतना हंसते हुए मेरी बनाइए। तस्वीर जरा दिखाएं जरा जो एजाज ने बनाई है। इस पे सिर्फ आवाज लगेगी। हाँ, इसमें सिर्फ आवाज ये लगती। बहुत बदतमीज इसके आदमी साथ हो सेल्फी बनाओ, सेल्फी। नहीं, ये मेरे मुंह पे ये निशान की हाँ, ये अंदर से देख रही है। इतना मोटा ये चीचक के दाग क्या हैं ये? एक्चुअली दाढ़ी थी लेकिन वो मार्कर बहुत मोटा था। लेकिन उसमें मेरी लैशेस यही हसीना। एजाज तुमने जो मेरी तस्वीर का हाल बुरा किया है ना, तुम पीछे खड़ी होके हंसो, देखना यही लगेगा। इधर दिखाओ जरा ये तस्वीर के पीछे जाओ, हंसो। सेल्फी बनाओ, सेल्फी। ठहर जाओ इन लोग। फैसल तो मिल रहा है बहुत। हाँ तस्वीर खींच रहे, जल्दी से सेल्फी बनाओ। सेल्फी नहीं तुम। थैंक यू एजाज, ये लगा बहुत देंगे। शुक्रिया आपका। भाई ये मैं परमानेंट मार्कर मैं अपनी तस्वीर मिटाना चाहती हूँ। देखो, नाक के- मैं नाक अपनी भी- तस्वीर मिटाना चाहती हूँ। ये अब नक्श हो चुका है उसमें। माशाल्लाह। झूठी। ऐसी तीखी नाक बनाइए, बारीक। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई मेरी। कोई मसला नहीं, आइंदा नहीं और बनवाना। मैं भी अब कोई मौका हाथ से, अब तो नेक्स्ट टाइम हमेशा बनवाती है मुझसे। अब नहीं बनवाएगी। अब नहीं बनवाएगी। अभी भी बनवाऊंगी, तुम देखना। अच्छा जी, बहुत मजा आया आप तीनों के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जाले, बहुत शुक्रिया फैसल, एजाज, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यकीनन आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को और मजीद तरक्की दे, आमीन। आपको भी तरक्की दे और आपकी फैमिली के साथ आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे। आमीन। आमीन सुम आमीन। और इस दुआ के साथ कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला अमन अमान पैदा करे, क्योंकि मुझे अभी अभी एक खबर मिली है कि कोई हादसा हुआ है कराची में। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अमन व अमान पैदा करे। इस दुआ के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9 बजे सतरंगी में। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।